तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं या बसें चल रही हैं या कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, अगर मोबाइल नहीं देगा दौलत में आग लग जाएगी। बता कौन बाप है? जिसकी बेटियां ये कारोबार कर रही हो, मोबाइल के बगैर सब खत्म हो जाएगा। एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। अब इस बाप से पूछो फिर कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तूने बात करने के लिए बेटी को मोबाइल दे दिया? कितने बाप हैं ऐसे? सबको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। 3 रोटी खा रहा हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप देखेगी? कहां देखेगी? फेसबुक कहां चलाएगी? यूट्यूब में क्या देखेगी? है होश? छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इतनी बड़ी बच्चियों को मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए देखी। तुम्हारे एक बच्ची आ रही उधर से पूरे बना के चक्कर लगाते हुए जा रही, उसका भी तो कोई बाप है। इस बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? कुरान क्यों नहीं दिया? अल्लाह अल्लाह, यही वजह है जो नंगला सालार की बच्ची कभी घर से निकल कर नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? वो नाचने वाली औरतें हैं जो फिल्में बना रही हैं, उनके खाने पीने का ढंग कहां से आया? ओ बाप जरा होश की संभालो, ये तुमने किया, इन बच्चियों को मोबाइल दे दिया। अब जरा होश में आओ, अल्लाह का फरमान सुनो, कूदने वालों सुनो, नाचने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुरान की एक बात गलत नहीं हो सकती। मेरा मौला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पढ़ा कुरान कभी? देखा कुरान कभी? सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत। पहले घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब अगर 3 बेटे हैं सबकी पैंट की जेब से मोबाइल की आवाज आ रही। ताज्जुब है यार। एक मर्तबा मजमा था और नबी बयान कर रहे थे। तुम्हारी तरह मजमा नहीं, वो सहाबा का मजमा था यार, और बयान करने वाले नबी थे। नबी बयान करते करते बोल दियो, मेरे जानिसारो चाहने वालों सुनो, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और उनकी सही परवरिश फरमा दे, सही परवरिश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को जन्नत अता फरमा देता है। बेटियों की वजह से जन्नत। अब लोगों ने सोचा यार अब मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं हो रहे, हंसी मजाक नहीं रही, चलो उठ के चलो। तो मैं इल्म गायब हो गया ना, समझे? अब सोचा कि यार उठक बैठक हो रही, होगा क्या? मगर प्यारे, कब तक यार ये चलाते रहोगे? अपनी हालत नहीं देखी? बेटा एक ही मर्तबा में देते हैं, ठीक है? हाँ, अब हम ही तो बताएंगे तुम्हें। कुछ लोग आते हैं ना नोट देने के लिए, हर चीज में देखा 500 का नीचे रखेगा ताकि सब लोग देखें और 10 का देके जाएगा। ये दिखावा नहीं है। कुछ लोग देके जाएंगे नोट इतने भर के लगा इतने, और क्या मतलब है इसका गिन के देने का? 2 ही मतलब है, या तो ये मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहा, कम और ज्यादा ना हो जाए, तो कर्जा कहां? मैं तो आए पहली मर्तबा। अब दूसरा मतलब रह गया दिखावा। ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, होश में आओ। अरे ये तो नोट है, अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे।
अच्छा तुम्हारी कमी नहीं है, हमारी भी कमी है यार। ये हम मौलाना लोग या शायर लोग या नाजिम या मुकर्रिर नोट आने लगे तो इनका भी शेर बढ़ जाता है, इनकी भी गले की खराशें ठीक हो जाए, बैठे हुए खुल जाए। एक शेर कह दो 3 पढ़ के जाता है। फिर गलती तुम्हारी नहीं हमारी भी है भाई, मगर जो बात हक है वो। अल्लाह नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां और तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, इस्लामी तौर पर वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए कहा, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया, पूछना चाहता हूं। नबी बोले बोलो। कहा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास अगर 2 ही हो तो उसका क्या होगा? नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियों की हिफाजत कर दे, सही परवरिश फरमा दे, नबी फरमाते हैं वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। एक कोने से एक और खड़े हो गए, आका सबने तो पूछ लिया मगर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। आका आका मेरे नबी समझ गए क्या पूछना चाह रहा, मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, कभी आका को तो कभी उन्हें, आका पूछ लूं, आका पूछ लूं। नबी बोले पूछो। आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो, भाई कुछ ऐसे भी तो हैं, अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक बेटी है और उसकी भी सही परवरिश करके हिफाजत से उसके घर पहुंचा दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से जन्नत। हाँ आप कह रहे हैं जिसकी एक ना हो वो, हाँ तो ये भी सुन लो, दूसरी हदीस सुना, बात अच्छी है भाई, पूछना चाहिए, मगर उस मौके पर किसी ने पूछा नहीं था। मगर दूसरी हदीस ये है, अगर किसी गरीब बच्ची को लेकर के पाल करके या वो वहीं पल रही है, उसकी सही परवरिश करा दे पैसे रुपये से और उसकी शादी करा दे, तो एक बेटी में 2 बेटियों का सवाब मिलता है। अच्छी बात पूछ ली, बात निकल आई, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इससे पता चलता है लोग सुन रहे हैं, ये बेटियों की वजह से जन्नत। और एक हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कहता? कौन कहता बोलो? कोई काट देगा? आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है वो भी तो सुन लो। हाँ बेटा आहिस्ता बोलो, पीछे वालों आहिस्ता बोलो, थोड़ा ख्याल रखो, मैं नहीं बताया ताकि डिस्टर्ब ना हो। तवज्जो है ना? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 सुनो, सुन के जाना। तुम बहुत इधर आदर को, मैंने देखा टोपी थी पता नहीं क्या था, इधर वाले उधर फेंक रहे हैं, वो ठट्टे मार रहे हैं और उधर वाले उधर फेंक रहे हैं। मैंने कहा नबी की महफिल में ये। और जुबैर हसानी साहब पढ़ रहे थे करबला शरीफ के ताल्लुक से, मैंने कहा वो खानदान, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो एकदम डायरेक्ट है, उनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने कुर्बानी पेश की है, उन्होंने कुर्बानी पेश की और इन्हें गेंद से खेल रही है। जरूर इनके माँ बाप की तरबियत इनके लिए सही नहीं हो रही। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं, ला सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै। आका फरमाते उनमें से नंबर 1 जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कौन है? वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता।
अब कितने नारे लगा लो, कितने मुझे नोट दे लो, कितने कूद लो, कितने जलसे कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने हदीस भी सामने, जो बात कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसे नहीं दरादर की कह के चला जाऊं। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से जाता हूं तो जिम्मेदारियां भी रखता हूं, या तो हदीस पढ़ूंगा या फिर कुरान की आयत पेश करूंगा, ताकि बात पक्की और पुख्ता होती चली जाए। कुछ कमेटी वाले नौजवान ऐसे जलसा बहुत अच्छा कराते हैं, पिंडाल भी, डेकोरेशन, लाइटिंग, सैयद साहब आ जाएं या कोई आलिम साहब आए, उनके हाथ चूम रहे, अंडे पे अंडे, चाय पे चाय, सारी चीजें, मगर अम्मा घर में परेशान है, अब्बा परेशान है। बेटा बात नहीं, अम्मा परेशान, अब्बा परेशान। अगर मुझ जैसे 1000 पीर या और अच्छे अच्छे मौलाना पीर 1000 इधर खड़े हों, गलत साबित कर दे कोई तो मुंह मांगा इनाम। 1000 पीर इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, वो 1000 पीर तुम्हारे हक में दुआ करते रहे और माँ बाप नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। कहां हम असली चीज को छोड़े पड़े, अम्मा से कह रहे चुप के रहिए, बैठी रहिए, और हमारे नारे लग रहे हैं। नबी फरमाते अल-आक़ुल वालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो जल से करे तो उसके जल से कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? मैसेज क्या है? अब यहां से उठोगे जाओगे तो क्या करना रहेगा तुम्हें? माँ बाप से माफी मांग लो। माँ बाप का बहुत रहम दिल है प्यारे, माफी मांग के तो देख, तू माफी मांग के देख। एक साहब पूछना है, बोले सैयद साहब मेरी बीवी मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धोती, मेरी बीवी माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं क्या करूं, परेशान रहता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पांव टूट गए क्या? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? तुम अपाहिज हो क्या? लंगड़े हो, लूलो क्या हो? अच्छे खासे तो हो, पूरा खेत जोत रहे हो, दुकान पे भी जाते हो। अरे तुम हो अपनी माँ के बेटे, अपने हाथ से तुम कपड़े धो। बीबी पे क्या गालियां बक रहे हो? बीबी वो तुम्हारी है, तुम्हारी। अगर जवान है, जवान मर्द है तो मर्द, अपनी माँ का खुद बिस्तर कर, अपनी माँ के कपड़े धो, अपनी माँ के कपड़ों पे प्रेस कर। सही बता रहा हूं, एक दिन अगर तुम कपड़े धोने बैठ गए माँ बाप के, दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी और ये कहेगी क्या मैं मर गई हूं क्या? मगर तुम बदतमीज कम थोड़ी हो, इतनी इतनी मोटी गाली बकता बीबी को, इतनी इतनी मोटी। बाज नौजवान हजरत जबान का इतना बुरा है, अल्लाह माफ फरमाए। आंगन मोहल्ले वाली औरतें छतों पे खड़ी, इधर उधर खड़ी, और ये माँ की गाली, बहन की गाली, गुस्से में लाल फाल आंगन में घूम रहा। क्या बात है, क्या निकली? काम अपना नहीं चल रहा और बीबी गाली सुन रही है। पागल हो गए? नबी की जिंदगी जानते हो, खाली नारे लगाते हो और कहते बच्चा बच्चा कुर्बान, ये मेरे नबी की शान। मैं बताता हूं नबी की जिंदगी क्या है, नबी की सीरत क्या है। मैं भी तुम्हें वो बातें बता बता के 5 मिनट में खुदा के नोटों का ढेर लगा सकता हूं, मगर नहीं चाहता यूं कि नाना की कुछ बातें तुम तक पहुंचा जाऊं। मेरे नबी की अल्लाह अल्लाह एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम था बोलो? अब तो किसी की बच्ची का नाम हफ्सा मिलता ही नहीं, क्या मिलेगा? कशिश। समझे? क्या रखेंगे? कशिश। मतलब वो जो फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल में देख रहे हैं, बोले नया नाम बताओ, नया नया। अच्छा, अम्मा अब्बा पुराने हो गए, वो भी नए लिया। अच्छा, हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। मेरे नबी की बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा,
सुबह सुबह आका पहुंच गए। जिंदगी सुनो नबी की यार, जो गाली देने वाले हो गाली देना भूल जाओगे। कमी कुछ नहीं है बेचारी की, और गालियां सुन रही है मोटी मोटी। तुम्हारे अब्बा को खिला के पका रही, अम्मा को खिला के पका रही, रिश्तेदार आ जाए उसको ठंडा गर्म पानी चाय सब कुछ दे रही है। अब उसका भैया आ जाए तो बुतर बुतर करता हो, कहता आ गए फकीर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी। उसका तो भैया है ना, वो उसका खून है। तुम्हारे घर में बीवी बन के रह सकती है, वो नौकरानी बन के रह सकती है, मगर बीवी नहीं। बीवी कैसे बनेगी? नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी हजरत हफ्सा के यहाँ चले गए। हजरत हफ्सा खुश हो गई, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूँ अपने हाथों से खाना बना के आपको पेश कर दूं। नबी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ। मेरे नबी बैठ गए। हजरत हफ्सा खुशी में जल्दी जल्दी खाना बना रही है, शायद 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा। मेरे नबी के लिए नबी की बीबी ने खाना तैयार कर दिया। मुस्कुराती हुई पसीना पोंछती हुई आ गई, कहने लगी आका क्या दस्तरखान लगा दूं? क्या दस्तरखान लगा दूं? नबी बोले लगा दो। यही कमी और थी, मारो बच्चों को रुलाओ। कहा दस्तरखान लगा दो। अब लगा दिया गया दस्तरखान। जैसे ही दस्तरखान लगा, हजरत हफ्सा ने खाना लगा दिया। अब नबी क्या बोले, ये जुमला तो सुनने का यार। नबी क्या बोले, हफ्सा का जी आका तुम भी आ जाओ। अच्छा आका। फौरन आके अदब के दायरे में आका की बारगाह में, बीबी थी, आका की बारगाह में बैठ गई। जब बैठी, जी आका। कहा हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी, तुम भी खाओ। हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, नफली रोजा है, आज मैंने रोजा रखा था, नफली रोजा। आका अगर आप कहें तो तोड़ लूं, वरना आप खा लें। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा रोजा मत तोड़ो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, वो दौर आ गया अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई, नमाज पढ़ रही है, एक तस्बीह पढ़ने लगी ना, तो ये बुढ़िया सास क्या कह रही है मालूम है? क्या कह रही है? अरे ये तो पढ़ पढ़ के, जादू पढ़ पढ़ के सबको अपना बना रही है, अपना। क्या दिमाग पाल रही, क्या सोच लेकर आई। अब तो अगर वो नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ ले, बाद में बैठी रहे थोड़ी सी, पढ़ के पानी में फूंक के शौहर को पिला दे, और वो शौहर इत्तेफाक से थोड़ा सा कहना मान ले, तब तो पक्का हो गया पी के आया, पी के जादू करनी के हाथ का। अम्मा की कहां सुनेगा? अब इस मां से पूछो, तेरे पास 20 साल रहा तो तूने क्यों नहीं पिलाया, क्यों नहीं पढ़ाया? वो एक रात में पढ़ा गई, इसका मतलब तू फेल है और वो पास है। एक के पास अगर एक बच्चा एक दिन में रहे तो इतना पढ़ा दे, कोई भी बात कर ले, नजर बिल्कुल नजरिया बदल जाता। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा खा लो, का मेरा रोजा का ठीक रहने दो। हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी ने मुंह बढ़ा दिया, हफ्सा ने वो लुकमा मेरे आका के मुंह में रख दिया। आका ने खाना जैसे ही लुकमा लिया, उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज, आका से न निगला जाए न उगला जाए। अब आका कभी लुकमा इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, शायद खुशी में 2 मरतबा पड़ गया हो। अब तो ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर। अब हफ्सा ने जब देखा, आका के चेहरे पे ना असरात हो गए, जैसे बहुत ज्यादा नमक होता, चेहरा खुद ब खुद हो जाता। हफ्सा बोली अल्लाह पता नहीं क्या बात हो गई, आका ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहीं मुंह इधर को कभी इधर को कभी इधर को, क्या परेशानी? हफ्सा डर गई। हजरत हफ्सा की पेशानी पे पसीना आ गया। अल्लाह, मेरे नबी ने देखा ना मेरी बीबी के चेहरे पे पसीना आ गया, नबी मुस्कुरा करके वो नमक भरा हुआ लुकमा खा गए। तुम होते तो ढलिया अलग, प्याली अलग, समझे? और इतनी इतनी मोटी गोली,
और जलसे में कहेगा नबी के गुलाम है, नबी का। कभी पढ़ी है नबी की जिंदगी? कभी देखा नबी की जिंदगी को? जितना कूद लो उतने बस नबी के गुलाम हो गए। और जितने खड़मुत्तू है ना उतने ज्यादा कूदते हैं। खड़मुत्तू खड़े खड़े मुतने वाला, उसको कह रहे हो खड़मुत्तू। कौन सी वाली? अच्छा, खड़मुत्तू वाली। अच्छा, इमाम साहब भी काफी हंस लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो हंसते ही हो, तुमसे ज्यादा इमाम साहब समझ जाते हैं हंसी की बात। तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ, तभी तो तुम्हारे इमाम है। अब बात ये चल रही थी, अल्लाह अल्लाह हजरत हफ्सा ने, वो हजरत हफ्सा का लुकमा आका ने खा लिया और खा के मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा की जान में जान पड़ गई। बोले या अल्लाह मैं तो डर गई थी, या अल्लाह मैं तो डर गई थी। आका फिर मुस्कुराने लगे। फिर जल्दी से हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद आका ले लीजिए। एक तो मुश्किल से खाया गया यार, दूसरा फिर हफ्सा ने दे, फिर मेरे नबी ने खा लिया यार। अल्लाह, अब मेरे नबी अपनी बीबी का दिल जीतने के लिए, अल्लाह दिलजोई के जो आका हैं, वो तुम्हें दुनिया वालों को सबक देने आए। दिलजोई के लिए मेरे नबी ने पूरी सब्जी का नमक भरा सालन खा लिया। ईमानदारी से बताओ, तुम खाते क्या? अच्छी खासी सब्जी पे तो लाते मार रहे हो तुम। लेट भाग गई, बीबी को गाली बकरिया। अरे पागल हो, बीबी का इसमें क्या कसूर है भाई? काम अपना नहीं चल रहा है और आंगन में खड़े होकर गालियां चल रही है साहब। कहा क्यों का मूड खराब है? तेरे मूड की ऐसी तैसी। अरे तेरी बेटी हो, अगर तू कोई दूसरा गाली दे तो तुझे कैसे लगेगा? मगर बाज मेरी बहन भी बहुत ही चढ़ हुई है। वो भी जब तक उसकी सर्विस नहीं होती ना, वो भी मानती नहीं है। औरतों के लिए भी नसीहत की बात है, ये भी पता नहीं कौन से आसमान पे रहती, निरी उल्टी है, निरी उल्टी। सही बता रहे हो? अच्छा है नहीं इमाम साहब? बोला है नहीं? कह रहे हैं जी लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। शादी हो गई तुम्हारी? हो गई है? अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना दियो मेरी तकरीर आज। कल कोई जाकर अच्छा मैं उल्टी दिख रही हूँ तुम्हें? जरा सोचो। सही बता रहे हो, मैं बाज निरी उल्टी है यार। क्या हो गया? अल्लाह की बंदी को सीधी बात को टेढ़ी चल रही है। ले, जब तक इसकी लहर ना निकले तो ये भी ठीक नहीं होती। चलो, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने लुकमा खा लिया, पूरी सब्जी खा ली। और खाने के बाद अब जब प्याले में खत्म हो गई तो नबी मुस्कुरा के हाथ रख के बोले हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? जल्दी से हफ्सा दौड़ती हुई गई और जाकर जितनी हांडी में थी पोंछ पाछ के लाकर रख दी। आका तरावल फरमाइए। एक तो मुश्किल पड़ गई। मेरे नबी फिर खाने लगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही खा रहे थे मेरे नबी की बीबी बोली आका बहुत मुस्कुरा रहे आका, आज से ज्यादा मैंने कभी खुश नहीं देखा। आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ईमानदारी से बताइए, तुम एक प्लेट सब्जी तो खानी, और अगर दूसरी ला के रख देती तो क्या करते तुम? समझे कहां से कहां हो जाती, तलाक तक नौबत। और अच्छा चलो, दूसरी प्याली प्लेट को शरीफ आदमी होता खा भी लेता, और खाते खाते तुम्हारी बीबी मांग लेती कि कुछ मांगना चाह रही हूं, तो कहते रुक जा जरा जूती उठा लू, अभी मांगिए तुम। ये हमारे घरों का रवैया यार। अपनी जिंदगी को बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। कहते हो ना नबी की जिंदगी, ये असली सीरत है जो मैं बता रहा हूं। क्या है ये असली सीरत? नबी की जिंदगी को पढ़ा करो। सही बता रहा हूं, अगर तुम पढ़ोगे। ये मांगने पर मुझे बात आ गई, कहने लगी आका मांग लो।
तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि तो इतनी सब्जी खिला रही है, ऐसी खिला, फिर मांग रही है, चल हट। नबी ने गालियां नहीं दी। जो आज तुम छोटी छोटी बात पे बच्चे, इतने बड़े बच्चे अगर सुनेंगे माँ बाप लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो इन पे क्या असर पड़ेगा? खुद सोचो यार, कैसा असर पड़ेगा। हजरत अफसा कहने लगी आका मांग लो। नबी बोले अफसा मांगो, आज दुनिया की दौलत मांगो, अफसा मांग लो जो मांगना मांगो। मगर प्यारो अफसा ने मांगा तो क्या मांगा? तुम घर जाकर अपनी बीबी से पूछोगे मांग क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं कि मांग क्या मांग रही है, समझे। और बात अगर मन्नत मानती है ना, अल्लाह माफ फरमाए, तो ऐसी मानती है, इसे पता नहीं है सीधी भोली को मेरा शौहर बिकेगा, डकैत बनेगा, सट्टा खेले, जुआ खेले, कहीं सर में दर्द होता था, यहाँ सर का दर्द नहीं, यार किसी औरत ने चढ़ा दिया मन्नत मान ले, तो बोली या अल्लाह, और साबिर भाग का नाम लेके बोली अगर मेरा सर रुक गया ना तो 101 पतीला पकाऊंगी, 2 बीघे जमीन, 101 पतीला। अब शौहर बिकेगा या बचेगा? तेरे सर के दर्द के मारे 101 पतीला। तो मन्नत अगर माने तो सोच समझ के। वैसे ही ये कहती है अल्लाह मेरे सर का दर्द रुक जाए, 3 रोजे रखूंगी। हजरत इमाम हसन हुसैन की तबीयत नासाज सबकी होती है, तो उनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि 3 रोजे मैं रखूंगी। हजरत अली बोले 3 रोजे मैं रखूंगा। घर में जो बांदी रहती थी जिनका नाम हजरत फिजा था, वो बोली 3 रोजे मैं रखूंगी। ये मन्नतें कहाँ चली गई? ये मन्नतें क्या है? जा करके जाली में वो बांध रही है, ताले लटका रही है, ताले पता नहीं कहां से लाई निकाल गई, धागे बांध रही है, धागे। और वो मियाँ जो ना नमाज का ना रोजे का, वो खड़मुत्तू कहीं का, सही बता रहे हूँ, जो औरतों को नाजायज तरीके से हाथ लगा रहे, गुंडा कहीं का, वो क्या करता है, बस अगरबत्ती की धूल नहीं लगा दी माथे पे, यूं तागा बांध दिया, बोले जा तेरा काम हो गया, इसका तो हुआ नहीं है तो तेरा कहां से हो जाएगा। सोचने की बात है यार। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। कुरान में है, कुरान में वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मैंने कहा नहीं जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस से। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। फातिमा बोली चलो अब रोजे रखते हैं। इतना खाना 3 हिस्सों में आटा इतना बांट लिया कि आज इतने की रोटी बनेगी, कल को इतने की, परसों को इतने की। रोजा रख लिया तीनों ने। जब रोजा रखा तीनों ने, मोबाइल बंद करो माइक के सामने से, वहां मोबाइल चल रहा होगा, वहां उधर उस तरफ माइक वाले सो रहे हैं क्या? बेटा मोबाइल हटा लियो वहां से। तो फिर ये क्यों बोल रहा? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, तवज्जो रखियो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि उतना खाना, बेटा बात मत करो बाबू, बात मत करो, उतना खाना रोजा रख लिया। सैयदा फातिमा ने शाम को रोटी बनाई, जैसे रोटी बनाई एक मांगने वाला आ गया, सब दे दी। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना, मिस्कीन आ गया, दे दी। पानी से इफ्तार, ये बीबी थी। और आज दूसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आ, वह यतीमा, अब यतीम आ गया, सारा खाना दे दिया। 2 दिन हो गए, पानी से इफ्तार। तीसरे दिन फिर वह असीरा, कैदी आ गया, असीर आ गया, खाना दे। 3 दिन। आज की बीबी, किसी के भैये की शादी हो, चाहे लग्गे तग्गे के भैया हो, 5 जोड़ी कपड़े नहीं बनाएगी ना जब तक इसके कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ठंड कहेगी ये मंगनी का, ये माइयों का, और इसमें ये फोटो खिंचवाऊंगी, ये बारात से पहले पहनूंगी, ये बाद में पहनूंगी। 5 जोड़े इकट्ठे करके रख लेती है। और पूछो तेरे बरी में मिले थे, वो जो रखे हुए बक्से भरे, बोला पुराने हो गए, वो पहन नहीं है क्या? अब तुम डकैती डालो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, किसी का गला घोटो, आलू खोदो, गन्ना खोदो, कुछ भी करो, इसे 5 जोड़ी कपड़े चाहिए। हालात देखो, हालात। जब दे दिए
3 दिन हो गए तो अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दी कि ऐ महबूब, तुम्हारे घर वाले इतने प्यारे, मेरे नाम पर, अल्लाह कहता है मेरे नाम पर अपने आगे का खाना तक दे देते हैं। सारी दुनिया क़यामत तक जब तक मुसलमान रहेगा तो ये कुरान पढ़ा जाएगा, और कुरान पढ़ा जाएगा तो इनका जिक्र आएगा। और तुम्हारे 5 जोड़ी कपड़ों का जिक्र कहां? अपने आप को और बर्बाद कर लिया। मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे नबी बोले हफ्सा मांग लो। हजरत हफ्सा वाली आका मांग लो। तुम सोच रहे हो ना वो मांगेंगे वही झुमकियां और वही कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां। झुमकी से मुझे बात याद आ गई, अब शादी जो होती है ना तो लड़के वाले निरे भिखारी बने पड़े, निरे नंगे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, समझे। इन्हें चाहिए 4 पहियों की, अगर 6 की चलती है तो 6 पहियों की। 3 पहियों का टम्पू कोई नहीं मांग रहा, समझे। मांगेगा तो बुलेट मांगेगा। लड़के को बेच रहे हैं, बेच। और वो अम्मा ना अम्मा, वो जब लड़की देखने जाएगी मुंह फैला हुआ यहाँ तक, और वो समझी इतनी बड़ी झुमकी देगा ना अम्मा, जब लटकेंगे कान तो कहेगी रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता। ये रिश्ता थोड़ी है, ये झुमकियां बोल रही है, झुमकियां। अम्मा भी उस वक्त तक रिश्ता मुतय्यन नहीं करती जब तक के वो लटक ना जाए खूब। निरे भिखारी, निरे भिखारी। और कहते मुझे कुछ ना चाहिए लड़की के अलावा, और पेट में गड़बड़ है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीबी बोली आका मांग लूं, आका मांग लूं। नबी बोले मांगो। अब सुनो क्या मांगा, तवज्जो। मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका, जो आप खा रहे हैं अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा एक लुकमा खा लेती। आका मैं चाहती हूँ आपका झूठा थोड़ा सा बच जाए, मेरे लिए तबर्रुक हो जाए। आका मैं इफ्तार करूं तो मैं आपके झूठे से करूं। आका थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना। मेरे नबी ने फरमाया ओ अब बात खुल जाएगी। और जब खुली तभी तो हदीस में हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बातें तो नबी के साथ ऐसे ही चली गई। कहां बात खुलेगी? मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और चीज मांग लो, जन्नत की बहारें मांग लो, बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, ये सब्जी मांग रहे हो। नबी टाल लेना ताकि बात खुले नहीं। मैं तो इतने नमक का खा गया, इनका क्या होगा, समझे। आज के बाद अगर किसी की बीबी से नमक तेज हो जाए, मिर्च, तो गाली तो नहीं बकोगे। नबी की ये जिंदगी याद रखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। और इन्हें जलसा कराने वालों को बड़ा सवाब मिलेगा कि इन्होंने किसी गुनाहगार को बुलाया था और वो बातें बता के गया था। खट मेरी तकरीर याद कर लियो, ठीक है ना। अगर अमल करो तो मैं और बातें आगे बढ़ाऊं, वरना चला जाऊं। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और कीमती चीज मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे शरीफ से आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे अच्छी कीमती कोई चीज है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने कभी लफ्ज नहीं फरमाया। लफ्ज नहीं, जैसे किसी ने मांगा हो आका दे दीजिए मेरे आका ने, नहीं नहीं, ये लफ्ज नहीं सुना ही नहीं। अब आला हजरत क्या बोले, आला हजरत को तो देखो। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
और आला हजरत की उड़ान, अल्लाह, लोगों ने भी आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, जरा तवज्जो, कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से, आका से, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, प्यार से बोलो, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बेटा बेटा आला हजरत लिख रहे थे, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम, माँ के नजदीक इतने बड़ा रहता ना। आला हजरत लिख रहे थे, माँ ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है, तो आवाज दी, बोली बेटा अहमद रजा। यार माँ की बोली में क्या प्यार होता है। क्या बोली? कहा बेटा अहमद रजा। फौरन खड़ा कर, जी माँ। आला हजरत को मानते हो ना, जरा देखो कितना बड़ा मुजद्दिद है। माँ के लिए फौरन खड़ा हो गया और फौरन पहुंचे, कापी कलम जो लिख रहे थे वहीं, जी माँ। माँ बोली बेटा तेल खत्म हो गया, सरसों के तेल में ना खाना बनता था। कहा बेटा ये शीशी है ना, दुकान से जाके तेल ले आओ। इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा और आज इतने बड़े पीर, और आज तो छोटी सी पिरिया ना, पिरिया वो भी 2-3 लिए फिर रही है साथ में। छोटी सी पिरिया, जूती उठाने वाला अलग, बैग उठाने वाला अलग। आला हजरत इतने बड़े। काठी के माँ बोतल ले ली और चले। नौजवानों